इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बिहार विधानसभा में आज कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक के इतिहास में नहीं देखने को मिला था। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जमकर तीखी बहस हुई। नीतीश कुमार गुस्से में आकर यहां तक कह गए कि आप होते कौन हैं। इतना ही नहीं, स्पीकर पर संविधान का उल्लंघन करने का भी सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाया। नीतीश कुमार और विजय सिन्हा में हुई बहस का पहले कुछ अंश सुनिए, फिर आपको हम पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर किस वजह से यह बहस शुरू हुई। महोदय, भी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है। और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, यह काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी? हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। पूरी बहस हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन आखिर ये बहस हुई क्यों, यह भी बताना जरूरी है। बता दें कि लखीसराय में कई जगहों पर बीते फरवरी महीने में सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इसमें बार बालाओं का डांस भी हुआ था। हथियारों के प्रदर्शन के साथ नर्तकियों पर नोटों की बरसात भी की गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 2 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे। विधायक होने के नाते जब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा क्षेत्र में गए तो लोगों ने शराब के अवैध धंधे और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इस पर स्पीकर ने डीएसपी और थाना प्रभारी को तलब किया, लेकिन फटकार लगाने पर डीएसपी और थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद स्पीकर ने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर दोनों को सस्पेंड करने के लिए कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से लखीसराय की कानून व्यवस्था पर सवाल सदन में उठ रहा है। इस मामले को लेकर 3 बार सदन में हंगामा भी हो चुका है। सोमवार को एक बार फिर से भाजपा विधायक संजय सरावगी ने सदन में सवाल उठाया कि एक अखबार के मुताबिक लखीसराय में बीते 2 महीने में 9 लोगों की हत्या हुई है। क्या यह बात सही है कि इन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और जनता में भय व्याप्त हो रहा है? इस पर सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव संजय सरावगी के सवालों का जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक संजय सरावगी मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार को घेरने के अंदाज में कहा कि पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ रही है। विधायक सरावगी सरकार पर ही सवाल उठाते हुए मंत्री के जवाब के बीच में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय को भी पता है कि लखीसराय में पुलिस किस तरह से काम कर रही है। यह मामला विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के क्षेत्र का है, इसलिए स्पीकर विजय सिन्हा भी विभागीय मंत्री की ओर से संजय सरावगी के सवाल पर स्पष्ट जवाब चाह रहे थे। विधायक और मंत्री के बीच हो रहे सवाल जवाब से स्थिति थोड़ी असहज हो रही थी, इसलिए इस प्रश्न को 16 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन तभी सीएम नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर स्पीकर विजय सिन्हा को घेरा और कहा कि हम बैठकर पूरे मामले को सुन रहे थे। जब मंत्री बता रहे हैं कि मामले की पूरी जांच हो रही है तो इस मामले को हाउस में नहीं उठाया जाना चाहिए और यह विषय हाउस का नहीं है, मामला कोर्ट का है। सीएम ने कहा
कहा कि हाउस में आपको जानकारी दी जा सकती है, लेकिन आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सीएम ने स्पीकर को संविधान देखने तक की नसीहत दे दी। महोदय, अभी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए हैं। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से, और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। इतना ही नहीं, यह मामला यही नहीं रुका। नीतीश कुमार ने कहा कि हम ना ही किसी को फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार इस तरह के सवाल सदन में करना गलत है और सदन ऐसे नहीं चलता है। जांच के बाद अगर रिपोर्ट संतुष्ट होने लायक नहीं होगी तो कोर्ट उस मामले को संज्ञान में लेगा। ये आपको अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमें यह किसी तरह से मंजूर नहीं है। हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा कि इस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। वहीं स्पीकर बार बार कहते रहे कि आपके मंत्री कुर्की जब्ती पर जवाब नहीं दे पाए, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और आप बार बार उसके बदले हस्तक्षेप करेंगे तो यह गलत है। सदन इस तरह नहीं चलेगा, जिस पर स्पीकर ने भी जवाब देते हुए कहा कि आप ही बता दें सदन कैसे चलेगा, हमें आप सबने ही यहाँ बैठाया है। कर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए,
अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको ये दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है, ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम। और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा और इन्वेस्टिगेशन ससमय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब चीजों को जरूर पूछेंगे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा, पुलिस की तरफ से लखीसराय की घटना पर खानापूर्ति की जा रही है। जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री जी आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूं। आप लोगों ने ही मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, लेकिन आसन को हतोत्साहित करने की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप आज देख रहे थे कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन इस पर और भी क्या अपडेट होगा वह भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।